दहला रहे दुष्कर्म के मामले। कहीं रेप, कहीं दरिंदगी, इंसानियत शर्मसार। मर रही इंसानियत, डरा रही हैवानियत। शहर शहर हैवान, कहां गए इंसान? क्या खत्म हुआ खाकी का इकबाल? महिला सुरक्षा पर दम तोड़ते दावे। कब महफूज होंगी बेटियां? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक और आज का हमारा मुद्दा, आज हम बात करेंगे बेटियों को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर। प्रदेश में लगातार हो रही रेप की वारदातों से इंसानियत शर्मसार हो रही है। पिछले एक सप्ताह में रेप की वारदातों से खाकी के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती रेप की वारदातों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। बीजेपी ने कहा है देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था ठीक है, पीड़ितों की एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई होती है, इसलिए रेप के आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैसी मानसिकता है कि रेप की वारदातें रुक नहीं रही। कब महफूज होंगी बेटियां? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, क्यों हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, क्यों कानून व्यवस्था को अपराधी अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है संगीता जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैम डॉक्टर निमिषा गौड़ जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर निमिषा आपका भी स्वागत है। मैम पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार ईशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ईशा जी स्वागत है आपका भी। ईशा जी पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, सिर्फ 2021 की बात कर लेते हैं हम, इतिहास में जाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। 21,832 रेप के केस दर्ज किए गए हैं 2021 में, एक साल में। क्या हो गया इन पुलिसकर्मियों को, जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि हमने तो कई बयान ऐसे भी सुने ईशा जी जिसमें कह दिया गया कि अपराध तो एक सतत प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता है अपराधों को। हाँ, कोशिश की जा सकती है। जी राजस्थान की बात करें तो कोई ऐसा जिला अछूता नहीं है जहां पे दुष्कर्म के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। और सबसे शर्म की बात पूरे प्रदेश के लिए ये है कि मासूम बच्चियां वो जिन्होंने नवरात्रों में दुर्गा पूजन में देवी बना के पूजते हैं लोग घरों में, उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है। और जयपुर जैसे आपने जिले के अंदर आप ऐसी बच्चियों के केस देखेंगे जिसमें 2 साल की 4 साल की मासूम के बच्चियों के इतने मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब कौन देगा? सरकारें देंगी, प्रशासन देगा? क्या पुलिस प्रशासन इनको रोकने के लिए या अपराधियों को दंड देने के लिए इतना भी कानून की सहायता नहीं ले पा रहा, या अपराधियों में कोई कानून को लेकर कोई खौफ ही नहीं बचा? तो बच्चियां कैसे मसरूफ होंगी? इसी में आप देखोगे कि जयपुर में ट्यूशन पढ़ाने वाला जो टीचर है उसने भी बच्ची के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। तो बहुत सारे ऐसे केस देखने में मिलेंगे जो जयपुर ही नहीं राजस्थान के पूरे जिलों से निकल के आ रहे हैं। वो दुष्कर्म के इतने मामले बढ़ गए हैं कि बच्चियां कहीं भी सेफ नहीं है। स्कूल टीचर के पास सेफ नहीं है, पड़ोसी के पास सेफ नहीं है, पड़ोसी के भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। योगेंद्र जी आपने तो काफी करीब से देखा है इस व्यवस्था को। हर दिन 5 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है राजस्थान में, जो आंकड़े बता रहे हैं। क्या कहां कमी रह जाती है सर? क्यों हम लोग, पुलिसकर्मियों की मैं बात कर रहा हूं, क्यों हम लोग इन चीजों को रोकने में कामयाब साबित नहीं हो रहे हैं? क्यों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं? कमी कहीं नजर आती है आपको सर? सुमित जी, जिस तरह से समाज में विकास हुआ है, जिस तरह से नेट
जो चलते हैं अपने, उनमें विकास हुआ है, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़े हैं, जिस तरह से समाज में एक उन्नति का व्यवहार हुआ है, उस तरह से कानून में परिवर्तन नहीं हुए। कानून जो है वही पुराने प्रक्रियाओं से चल रहा है। पहले थाना अधिकारी या पुलिस का कोई भी अधिकारी उस इलाके का मालिक समझा जाता था और उस पर लोग विश्वास करते थे। आज चूंकि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है, इसलिए विश्वास उठ गया है और अपराधी राजनीतिज्ञों के बिल्कुल करीब चले गए हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो कानून की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इस समय को देखते हुए कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि परिवर्तन करना चाहिए। आप देखिए कि महिला के साथ रेप हो गया, वो थाने में जाती है, मुकदमा दर्ज कराती है, घर जाते हैं, घर जाते ही अपराधी पक्ष के लोग उस महिला को जला देते हैं, उनके घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। तो पुलिस क्या करती है? क्योंकि हमारे कानून में यह प्रावधान कहीं नहीं है कि आप गवाह को सुरक्षा दें, आप महिला को सुरक्षा दें जब तक कि वो मांगे नहीं, और उसको मुकदमा दर्ज करा के रवाना कर देते हैं। और आप देखिए कि अभी भी अलवर में कुछ दिन पहले उस महिला ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके ऊपर उसकी मां है और जो मालिक है कंपनी का, वो दबाव डाल रहे थे कि आप कब वापस लें। तो जैसे ही इस प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं, वैसे ही हमारे उस इलाके के राजनीतिक लोग, पुलिस के लोग और समाज कंटक बिल्कुल तैयार हो जाते हैं सहयोग करने के लिए। और यह तभी संभव है कि यह ना हो। इन कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए, कानून की प्रक्रिया में चेंज होना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर किसी महिला ने, किसी बच्चे ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो कानून में प्रावधान होना चाहिए कि उसको सुरक्षा दे पुलिस, तब तक सुरक्षा दे जब तक उस केस का निस्तारण नहीं हो जाए। लेकिन चूंकि हमारे कानून में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए थाने वाले, पुलिस वाले उनके सहयोग नहीं करते हैं। आपको बताएं, हमारे कानून में प्रक्रिया देखिए, हॉस्टाइल हो जाते हैं गवाह। अरे भाई, हॉस्टाइल कैसे होते हैं? उनको हॉस्टाइल कराया जाता है, अपराधी जमानत ले लेता है, बाहर आ जाता है और फिर गवाहों को धमकाते हैं। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। और डॉक्टर निमिषा, सरकार की सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी है ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में, लेकिन विपक्ष भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? राजस्थान विधानसभा के इसी सत्र में जब एक कैबिनेट मिनिस्टर ने यह कहा राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां अधिक रेप होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने वहां पर हनुमान चालीसा का लगातार पालन किया, दुर्गा चालीसा बोली, जब तक उस कैबिनेट मिनिस्टर ने क्षमा नहीं मांगी विधानसभा के पटल पर। ऐसे हालत हो गए हैं राजस्थान के कि जब बच्ची का बलात्कार हो जाता है, या वो आत्महत्या कर लेती है, या वो किसी तालाब के किनारे पे, सूखे तालाब के किनारे पे पड़ी मिलती है, उसके इलाज के लिए उनको जयपुर ले आते हैं, नागौर की बच्ची को, और पूरे पुलिस के दल बल के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे राजस्थान के विधानसभा में जब डेयरिंग होकर के कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है, आप बताइए सुमित जी, ये कैसा वक्तव्य दिया है? और उसके बाद महिला आयोग की चुप्पी, महिला बाल विकास आयोग की चुप्पी। ऐसी सरकार से नतमस्तक होता पुलिस प्रशासन मात्र आज एक कार्य कर रहा है कि ऐसे घटनाक्रमों पर लीपापोती कैसे हो सकती है। अछूता नहीं है वो अलवर के मूक बधिर बच्ची का बलात्कार, उसके कपड़ों में सीमन पाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं। अछूता नहीं है वो हाड़ौती जहां पर बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई और उसको लटका दिया गया। पूरे हाड़ौती में हर राजनीतिक दल के व्यक्ति वहां उसको श्रद्धांजलि देने आए। सुमित जी, मैं पूछती हूं राजस्थान की सरकार से, अभी तक आपकी उफ तक नहीं निकली, पुलिस प्रशासन मात्र आनन फानन में रिकवर करने में लगा रहता है कि कैसे भी लीपापोती कर ले। हर दिन 60 महिलाओं से बलात्कार हो रहा है। राजस्थान की प्रतिष्ठा इतनी धूमिल कभी नहीं हुई है। जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं तो इनका स्टेटमेंट आता है, एक बिल्कुल फिक्स संगीता गर्ग जी, पूरा करने दीजिए मुझे। ये कहते हैं कि आजकल कंप्लेंट्स ज्यादा हो रही है, इसलिए आंकड़े ज्यादा रहे। क्या पहले कंप्लेन नहीं होती थी? पहले एफआईआर नहीं होती थी? बताइए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, मैं इनसे प्रश्न पूछती हूँ कि क्या कोई कंप्लेन होती नहीं थी पहले?
अब मैं जाऊं मैम पूछता दूसरे है मेहमान के राजस्थान पास? कब होगा न्याय। हाँ। पूछता हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़े लड़की जाकर के? संगीता जी बताइए, हाँ, उत्तर संगीता प्रदेश जी की से आप पूछ प्रभारी लेता हूं। रही हैं, मैं आप पूछ क्या लेता हूं। क्या आप राजस्थान की लड़की को कैसे संगीता लड़ा? जी, आज एक बड़ा बयान आया है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। भूल जाइए इस डिबेट को, भूल जाइए इस चर्चा को, भूल जाइए ये जो पीछे हमने ग्राफिक से जो शब्द लिखे हुए हैं इन पर गौर मत फरमाइए। डोटासरा जी ने कहा है कि कांग्रेस पिछड़ गई है डिजिटल अभियान में, 50 लाख सदस्य बनाए हैं 31 मार्च तक। मैम किस तरह से इस अभियान को पूरा करेंगे? सदस्य आपको 5 लाख का टारगेट दिया गया था, 50 लाख का टारगेट दिया गया था, 2 लाख सदस्य बना पाए। किस तरह इस टारगेट को पूरा करेंगे आप लोग? सुमित जी देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदस्य डिजिटल के माध्यम से बने ना बने, लेकिन जो कांग्रेस हर व्यक्ति के जहन में घुसी हुई है, वो सदस्य तो अपने आप को मान ही रहा है। सदस्यता लेना अलग बात है, और जिसके जहन हमें में इस पर ही बात करनी है मैम आपसे आज। बसी हो, इस पर ही आपका ध्यान रखना है आपको, तो वो- क्योंकि हम तो लोगों उसको को आप ना कैसे अपराध पर बाहर बात करनी है, निकालेंगे? और रही- ना रेप देखिए, पर बात रही- करनी है, ना मर्डर पर बात करनी है। हमें सिर्फ आपको डिजिटल मुझे अभियान बोलने पर ही नहीं फोकस देंगे रखना है तो मैम, मैं- है ना? मैं और डिजिटल बड़ा बयान अभियान आज की बात पीसीसी कर चीफ रही का हूँ। भी आया है सुनिए जी। जिस डिजिटल अभियान की आप बात कर रहे हो, देखिए ये देन किसकी थी? ये राजीव गांधी जी की देन थी। लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए मुझे कहीं कोई परहेज नहीं है कि डिजिटल मीडिया का सर्वाधिक हाँ, मैं वही कह रहा हूँ उसका मैम, उपयोग डिजिटल अभियान किसने पर ही किया? फोकस रखना है हमें, अपराधों पर फोकस नहीं सुमित करना जी कह है, इसी रही पर ना, फोकस रखना है। मैं बात सदस्य बनाइए नहीं, अपने। मैं तो दोनों बातें करूंगी, आप मुझसे बात करिए ना, मैं मना तब कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप महिला होने के नाते आप मुझसे पहले वो भी बात कीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार आप महिला होने के नाते बात और नहीं करती आपने ना अगर- मैम, आप तो कांग्रेस के सदस्य होने के नाते बात करती नहीं, हैं। देखिए सुमित जी, मैंने आपके इसी चैनल के माध्यम से भी मैंने बात करी, अन्य चैनलों के माध्यम से भी बात करी है। हाँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं एक महिला हूँ, हाँ। और महिला होने के नाते जो निमिषा जी कह रही थी कि धारीवाल जी ने ऐसे कहा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि सतीश पूनिया जी ने क्या यही कहा तो था? बात है ना मैडम। मैं दोनों का इक्वल। मैडम फिर आप मैं- कांग्रेस की सुमित जी, प्रवक्ता मेरी बन बात जाती पूरी है, होने दीजिए। आप सुमित पार्टी जी, की प्रवक्ता सुनिए, बन आप जाती बीच है। में आप बोलेंगे तो मैं- आपका आप बीच में बोलेंगे तो मेरी आपका जो बात महिला पूरी प्रेम है नहीं वो खत्म हो होगी। जाता है पार्टी आप सामने बोलते आते ही। रहिए, फिर मैं अपनी आप बात सतीश पूरी पूनिया को कैसे ले आती करूंगी? हैं। मेरी बात धारीवाल पूरी जी के होने बयान दीजिए, की बात मैं होती है तो किसी आप को भी सतीश बीच- पूनिया को ले आती हैं। आपका पार्टी प्रेम जागृत हो जाता है। सुमित जी, महिला प्रेम सुमित वहीं जी, खत्म मेरी हो जाता है बात पूरी आपका। होने दीजिए। नेस्तनाबूत। मैं ये कह रही हूँ, सबसे पहले एक महिला हूँ, हाँ। और मैं ये दोनों नहीं, दलों सबसे के पहले नेताओं आप से कांग्रेस कहना की चाहती सदस्य हूँ, हैं, ये आपके कहिए। मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से हाँ। कहना चाहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को, किसी भी शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कोई भी महिला ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी भी महिला का अपमान करें। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगी दोनों दलों के नेताओं से या अन्य हर एक व्यक्ति से कि आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में हर एक महिला देवी समान पूजनीय होती है। सुनिए, दुर्गा, लक्ष्मी, पिछले 7 दिनों का सरस्वती आंकड़ा, सब देवी ग्राफिक्स मानते देखिए, हैं आप। टीवी स्क्रीन नवरात्र पर। में आप नजर कन्या गड़ाइए पूजन भी टीवी करते स्क्रीन हो। पर। मैं कहती हूँ महिला भैया होने आप के कुछ नाते मत बात कर रही हैं, मानो। आप तो बात कीजिए मैं महिला कहती होने हूँ के आप नाते। कुछ मत मानो। अजमेर में आप गैंग कुछ- रेप मैं के यही बाद बात कर नाबालिग रही की हूँ। हत्या कर आप दी कुछ जाती है। मत मानो, सुनिए, आप हमें सिर्फ महिला अरे, मानो संगीता जी, और महिला संगीता जी, होने सुनिए का ना। सम्मान कब तक हमें कांग्रेस दो। की मैं तो प्रवक्ता ये बन के बात रहेंगी? कहना चाहती महिला हूँ। होने के नाते बात कीजिए ना। जी। सुमित जी, पीड़ित मुझे लगता है थाने आपने में मेरी जाते बात हैं सुनी मुकदमा नहीं दर्ज है। मुझे कराने। लगता है आप कान में आपकी रुई पुलिस लगा के मुकदमा बैठे हैं दर्ज नहीं करती है। क्या? आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कह रही हूँ आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं एक हाँ। महिला हूं और व्यक्तिगत तौर पे महिलाओं की बात कर रही हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को, किसी भी शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति को या किसी भी आम नागरिक को कोई भी महिला ये अधिकार नहीं देती कि आप महिला का अपमान करें। मैं चाहे वो सतीश पूनिया जी हो चाहे धारीवाल जी हो, मैं दोनों को इस मंच के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूं कि भाई आप कहते हो भारतीय संस्कृति में हर एक महिला पूजनीय होती है, उसको दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा का आप नाम देते हो। भारतीय संस्कृति में नवरात्र में आप कन्या पूजन करते हो, लेकिन मैं कहती हूँ भैया आप कुछ मत करो। हम महिला हैं, हम इस देश की बेटियां हैं। आप सिर्फ बहन, बेटी और महिला का सम्मान करिए, आप सिर्फ महिला का सम्मान करिए। मैं तो इतना कह रही हूँ। महिला पुराण अगर हो गया क्यों हो ना आपका, करिए? तो बीच में मैं मत बोलूं बोलिए। क्या? आपके निशा जी, पुलिस बीच केस में में मत नहीं बोलिए। है, आप लोग क्या कर रहे हैं? बीच में मत आप यहाँ बोलिए। बैठे हैं, आपकी बातें करते अगर हैं। आप बीच में बोलेंगे, बीच आपके में बोलना पुलिसकर्मी नहीं है, आप बोलते रिश्वत नहीं में ना। अस्मत मानते हैं, बीच में थाने में रेप करते हैं। कर रही है यहाँ पर। आप आपसे बातें करने के लिए आती हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज पूजा। बताऊं, आप हम तो एंकर और करेंगे। ऐसे करिए, बीजेपी के प्रतिनिधि से मेरे बहस आंकड़े। कर लीजिए, मैं उठ के चली जाती हूँ। एंकर हूँ, अगर आप बीच में इसलिए बोलने के लिए आंकड़ों के साथ बिठाए हैं बात यहाँ कर रहा हूँ पर, आपसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो मैं आंकड़े आपको पिछले बताती चार- हूँ। हाँ, सुनिए, बताइए आप आपने सुनिए, अपने- आप मुझे क्या बोलने किया का पिछले मौका 4 देंगे सालों कि में नहीं आपने? देंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ आपसे, हाँ, आप बोलिए। मुझे बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? आप सुनिए, जब से आपको महिला बताती पुराण हूँ। लेकर बैठी है, मैं भैया सुमित जी आप सुनिए, क्यों?
आपकी प्रवक्ता, लड़कियों आप लड़ सकती एंकर है। रहिए, उन्होंने एक किसी भी ट्वीट पार्टी किया के प्रवक्ता मत राजस्थान बनिए। में अपराधों को लेकर, आप उत्तर मैं प्रदेश क्या को कह लेकर रही ट्वीट किया जाता है, राजस्थान को लेकर ट्वीट किया। आप एंकर है ना सुमित हाँ। जी, आप एंकर हैं, आप एंकर ही रहिए, किसी अच्छा। पार्टी के प्रवक्ता मत सवाल बनिए। नहीं पूछना है आपसे, संगीता मतलब जी, सवाल नहीं आप- पूछना है मैं आपसे। जवाब दे रही हूँ, गुना- आप मुझे जवाब दे या रही हैं ना। राजस्थान में जो अपराध आप कर रहे हैं मुझे उसका जवाब जवाब मैं दे बीजेपी रही से हैं। लूं, मना कर रही है यहाँ विपक्ष पर। से लूं। आप इटली में तो जाके आप रहिए। मुझे विपक्ष से जवाब लूं, नहीं उसका देने जवाब। देंगे, विदेशी बीजेपी की संस्कृति, प्रतिनिधि बीच में आज बोलेगी, भारतीय संस्कृति आप बीच और आ में रही बोलेंगे है। तो मेरी आवाज आप तक कैसे एक जाएगी? मिनट, निमिषा जी, को पूजने से इनकार 2 मिनट में आप कैसे कर जवाब सकते हैं? दीजिए आप अपना। इनको चुप कराइए, बताइए, आप बताइए, इनको चुप अपराध क्यों कराइए, बढ़ रहे तब हैं? मैं जवाब दूंगी। हाँ, दीजिए जवाब। नहीं तो करते रहिए दोनों बहस बैठकर। एक मिनट संगीता जी, आप मुझे जवाब देने का हाँ, समय जवाब दीजिए। दीजिए, मैं दीजिए, आंकड़े आपको बोलिए। बताती हूँ, आपने संगीता जी को लाइए आंकड़े स्क्रीन की पर, बात बोलिए करी, मैं संगीता जी। मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। हाँ बताइए। पहली बात, मेरे राजस्थान भी में फ्री आंकड़े सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन है। हाँ, हाँ। राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन कैसे लगते है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहाँ पर बहुतायत में FIR के पैसे लगते केस हैं? दर्ज होते हैं। किस पहली तरह बात, की दलील देते दूसरी हैं आप बात, लोग ये? 43 सोचा है कभी आपने? 43% जो मामले, अब आप मुझे जवाब पूरा देने देना सुमित जी, 43% जो मामले हैं वो झूठे पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात, 31% परिवादी, हाँ। 31% परिवादी 164 बयानों में ही मुकर जाते हैं। चौथी बात मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर राजस्थान में 45% लोगों को सजा भी हुई है, जो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 23% है। यानी कि राजस्थान में ऐसे केसेस में सजा कितने लोगों को हुई? 45%। और पूरे देश का आंकड़ा कितना है? मात्र 23%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन इन जैसे मामलों में संवेदनशील है। तभी इस तरह की बात मैंने आपको कही कि आप या तो मुझे पूरी बात करने दें, आपको मैंने कहा आंकड़ों की आप बात करें, मैं आंकड़े भी आपको संगीता जी, दूंगी। लेकिन जब थानों में रेप होगा ना, जी। थानों में रेप होगा तो सुरक्षा जी। कौन करेगा? देखिए, जिम्मेदारी किसी भी कौन व्यक्ति लेगा? को बख्शा नहीं मैं जाएगा। ये कोई पूछ भी रहा हूं व्यक्ति कि आरोपी आपकी पुलिस है पर आपका तो उसको कंट्रोल नहीं बख्शा है। नहीं जाएगा। कह दीजिए, देखिए, मैंने अपराधियों आपको पर कहा आपका कि कंट्रोल कोई भी नहीं है, आरोपी बोल कोई भी दीजिए। हो, आरोपी चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूं अपराध होने के बाद आप शीर्ष सजा पद नहीं पर बैठा दिलवाते हो हैं, आप या करते हैं आम कार्रवाई, लेकिन नागरिक अपराध हो, होने के बाद, अगर कोई गलत अपराध होने के करेगा बाद उसको मैं ये पूछ सजा रहा हूं कि निश्चित महिलाओं है। पर अत्याचार में राजस्थान अव्वल क्यों बनता जा रहा है मैडम? देखिए, शायद मैंने आपके आपको नेता कहा कहते हैं कि राजस्थान मैंने मध्य प्रदेश मैंने है। आपको बताया, शायद। मैंने आपको बताया कि यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसलिए आंकड़े आपको ज्यादा दिख नहीं, रहे हौसले हैं, इसलिए भी लेकिन तो बढ़ते होंगे मैडम। 43% संगीता जी, बताइए ना, 43% कौन सा मामले प्रदेश है झूठे जहाँ हैं। पर- जहाँ पर 43% मामले झूठे हैं। आपको आपने 2 मैंने कहा मिनट बोला 43% निमिषा मामले जी। झूठे हैं, 45% मुझे मामलों में कि सजा भी ऐसी मिली है। बयानबाजी करने की जगह, लिपापोती करने की जगह, एक महिला आप होने के जिसको नाते लिपापोती मैं का कांग्रेस नाम दे रही हो ना, आप प्रतिनिधि महिला हो, मैं आपको ये ये उम्मीद शोभा नहीं करती देता। थी कि जिसको आप लिपापोती स्वीकार कह रही हो। करेंगी कि संवेदनशील मुद्दे पर भी हम नहीं, त्वरित कार्यवाही को लेकर सत्ता के में शॉर्ट जो टर्म होता है प्लान वो कभी बनाएंगे, स्वीकार नहीं लेकिन कोई करता नहीं है निमिषा जी। इंदिरा शक्ति है समित अभी जी, जारी की गई 24 है। इंदिरा घंटे में शक्ति ऐप 60 की हुई, महिलाओं किसकी हुई, का सुमित जी? बलात्कार या सामूहिक बलात्कार इंदिरा होता है। शक्ति ऐप की लॉन्चिंग उदयपुर अभी हुई है। उदयपुर के आपको अंदर जानकारी आप होगी, ये सुमित देखिए, जी। उदयपुर में आदिवासी महिला का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, भरतपुर में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, अलवर के अंदर झुंझुनू में, चिड़ावा में, झालावाड़, कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं आप है। उत्तर प्रदेश की बात भी कर उसके लीजिए। बावजूद भी आपको उत्तर आप प्रदेश की यहाँ बात भी पर करना बैठ चाहिए। करके बखान कर रही हैं। आप करिए, आप मुझे बताइए मध्य कौन प्रदेश से की बात भी प्रदेश के करिए। अंदर, कौन से प्रदेश आप में करिए, आप फ्री करिए, रजिस्ट्रेशन आप नहीं करिए, होता बात है? करिए मध्य देखिए, प्रदेश की, लड़की आप हूँ, बात लड़ करिए सकती हूँ तो उत्तर लड़िए प्रदेश ना। की राजस्थान की बच्चियों की सुध लीजिए आप 24 घंटे में 5 बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। संगीता जी, आप उफ तक नहीं कर रहे हैं देखिए, और आप सुनिए, लगातार यहाँ पर मैंने कह रहे हैं आपको मर्दों का कहा प्रदेश है। कि संगीता जी, शर्म वाली संगीता चीज जी, इस्तीफा दे। संगीता जी, अलवर में इस्तीफा दे, एक लड़की के साथ उनको रेप की सजा कोशिश भी हुई। हुई आप है।